क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो देखिए यहाँ पर 2 का फर्स्ट है 64। क्या बोल रहा है, यदि इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंक कितना होंगे वो बताना है। ठीक है, वो भी बोला बिना गणना के। ठीक है, तो बिना गणना के बताना है। तो इसके लिए एक नियम होता है, अगर ये सम संख्या है तो उसमें क्या करेंगे, n/2 लिखेंगे, और विषम संख्या है तो n+1/2। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 64 में अंकों की संख्या, ठीक है, संख्या, ठीक है, मतलब n मतलब नंबर, ठीक है, नंबर मतलब होता है संख्या, तो अंकों की संख्या कितना है, 2 है। इसमें देखिए कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, इसमें 2 अंक है, तो लिख दिए यहाँ 64 में अंकों की संख्या n=2 है। ठीक है, कितना है, 2। अब 2 देखिए ये कैसा संख्या है, सम संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जो कि सम संख्या है, जो कि सम संख्या है, इसलिए 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, ये सम संख्या, ये जो आया है अंक, इसका ये जो संख्या दिया है इसमें अंक कितना है, 2 है, और ये 2 एक सम संख्या है, इसलिए लिखेंगे n/2। इसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, तो n का मान देखिए तो कितना है, यहाँ पर n का मान 2 है, तो लिखेंगे 2, नीचे ही पहले से 2 है, तो 2 2 कट जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर देखिए 64 का वर्गमूल निकालेंगे भी तो 8 आता है। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। 8 एक के संख्या। ठीक है, एक संख्या ही आ रहा है वर्गमूल निकालने पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था बिना गणना किए, तो इसके लिए इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब 2 नंबर है, देखिए 144। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कितना अंक है। ठीक है, इस संख्या में कितना अंक है, 1 2 3 अंक है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ 144 में अंकों की संख्या n बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, और 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या फार्मूला लगाएंगे, n+1/2। ठीक है, तो लिख देते हैं जो कि विषम संख्या है। ठीक है, 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए 144 के वर्गमूल में अंकों की बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें देखिए n का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस 1 पहले से ही है और नीचे 2, क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल, जैसे देखिए 144 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके, तो इसका जो वर्गमूल आएगा 12 आएगा। इसमें अब बोला है कितना अंक है, देखिए कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, लेकिन इस विधि से नहीं बोला था। ठीक है, बोला बिना गणना के। ठीक है, इसलिए इस तरह से बनाए। ठीक है, तो ये रफ में बताएं। ठीक है, आंसर हो गया 2। फिर देखिए 3 नंबर है 4489। तो इसमें देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो लिखेंगे यहाँ 4489 में अंकों की संख्या, 4489 में अंकों की संख्या। ठीक है, संख्या बोलते हैं नंबर को, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब 4 देखिए सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, तो लिखेंगे जो कि 4 जो है क्या है, सम संख्या, जो कि सम संख्या है, जो कि 4 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए
4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। अंकों की संख्या, तो सूत्र इसके लिए n/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2 और विषम संख्या के लिए n+1/2। तो यहाँ पर n का मान 4 है और नीचे पहले से ही 2 है, कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 2/1। 2/1 का मतलब 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। फिर देखिए 4 नंबर है 27225। इसमें देखिए 5 अंक है, लिखेंगे यहाँ 27225 में अंकों की संख्या n बराबर कितना है? 5 है और 5 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे जो कि विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए 27225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा n+1/2। n का मान 5 है देखिए यहाँ पर, और +1 है बटे 2। क्या हो जाएगा? 5 1 6, 6/2, कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 तिया 6 यानी 3। ठीक है, जब 27225 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें जो अंक होगा 3 अंक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 5 नंबर है, देखिए संख्या क्या दिया हुआ है? 3,90,625। इस संख्या में कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंक है। ठीक है, तो लिख दिए यहाँ पर, यहाँ 3,90,625 में अंकों की संख्या n बराबर 6 है और 6 क्या है? सम संख्या है, लिखेंगे जो कि सम संख्या है। इसलिए 3,90,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? n/2। सूत्र हो जाएगा, पहले सूत्र लगाएंगे। n का मान कितना है? 6, नीचे 2, 2 तिया 6, कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर देखिए 3 नंबर है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सब जो संख्या दिया हुआ है दशमलव में, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 का फर्स्ट है 2.56। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का 2 नियम है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे भाग विधि द्वारा से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी भाग विधि द्वारा से निकाले थे, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2.56 है, तो लिख लेंगे इसको। ठीक है, और दोनों तरफ इस तरह का लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब जोड़ा लगाएंगे, दायां तरफ से जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा लग गया और 2 अकेला बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा 2 संख्या रखना जो गुना करने पर 2 आ जाए या उससे कम। ठीक है, अगर 2 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो 1 1 रखेंगे, ये 1 और यहाँ भी 1 रखेंगे। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से 2 अंक उतरेगा, 5 6 है तो 5 6। ठीक है, अब देखिए दशमलव से कोई मतलब नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये दशमलव के क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और संख्या रखेंगे, एक और अंक रखेंगे, ऐसा अंक रखेंगे जो कि 156 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या अंक रखे जो कि 156 आ जाए? तो देखिए लास्ट में 6 है, अगर 6 रखेंगे तो आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा और बाकी 3 रहेगा। 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, जो संख्या रखेंगे उसी से गुना भी करना है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई अंक ऊपर नहीं है उतारने के लिए, इसको अब नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और 6 से देखिए यहाँ पर भाग दिए हैं तो 1 6 यहाँ पर लिख देंगे। क्या आ गया? 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः 2.56 का वर्गमूल
1.6 है, ठीक है, या तो लिखेंगे 1.6 होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखिए 3 का 2 नंबर है 7.29, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, हल लिखेंगे, देखिए 7.29, ठीक है, 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, दोनों तरफ इस तरह। अब जोड़ा लगाएंगे दायां तरफ से, और यहाँ पर देखिए 7 अकेला बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ऐसा 2 संख्या रखना है जो उसके गुना करने पर 7 आ जाए या उससे कम, ठीक है। अगर 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 2 रखेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 1 2 इस तरफ लिख देंगे, ठीक है, दायां तरफ। इसको जोड़ेंगे 2 2 4 और इसको घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है तो पहले दशमलव लगा देंगे, ऊपर से जोड़ा में उतरेगा, ठीक है, जोड़ा लगाए हैं 2 9 उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ऐसा एक अंक रखना है जो कि गुना करने पर 329 आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो होगा नहीं, ठीक है, उसमें भी 9 आ रहा है लेकिन कम हो जाएगा, 7 रखते हैं, ठीक है। देखिए 7 7 49 का 9 बाकी 4 और 7 चौक 28 4 32, ठीक है। तो 9 9 खत्म हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो खत्म, 3 में से 3 भी घटेगा तो खत्म, ठीक है। इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तब इसको जोड़ला से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर से उतरेगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से भाग दिए तो 1 7 इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो कितना बार में पूरा कट गया, 2.7, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 7.29 का वर्गमूल कितना है, 2.7 होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर देखिए 3 नंबर है 51.84, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 51.84, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या अंक रखे जो कि गुना करने पर 51 आ जाए, ठीक है, या तो उससे कम आएगा। तो 7 7 रखेंगे, 7 7 49, ठीक है, 51 के करीब 49 है, ठीक है। 7 बार में भाग दिए, इधर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 49 आ गया, इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक 5 लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटेगा 2, 4 में 4 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 7 7 14, ठीक है। अब ऊपर से देखिए 2 अंक उतारेंगे, 8 4, यहाँ पर दशमलव है पहले, इधर पहले दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 284 है, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो 142 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रहेगा, गुना होगा 284 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 4 घटेगा खत्म, 8 में 8 घटेगा खत्म, 2 में घटेगा 2 तो खत्म, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि अब ऊपर अंक ही नहीं बचा है, ऊपर अंक उतरने के लिए नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से क्या किए हैं, भाग दिए हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो क्या हो गया 7.2। तो 51.84 का जो वर्गमूल होगा 7.2 होगा, तो लिख लेंगे अतः 51.84 का वर्गमूल 7.2 होगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया 7.2। फिर 4 नंबर देखिए 42.25, ठीक है। तो इस तरह इसको कर लेंगे और जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 42 है, अगर 6 6 यहाँ पर रखते हैं तो 36 होता है, और 7 7 रखते हैं तो 49 होता है, तो 49 ज़्यादा हो रहा है, 6 6 रखते हैं, 6 6 36, ठीक है, एक 6 इधर लिख देंगे। अब 12 में से 6 घटेगा 6, 3 बचा तो खत्म हो गया, ठीक है। इसको घटाते हैं और इसको जोड़ते हैं, 6 6 12, दशमलव है तो दशमलव लगाते हैं, ठीक है। ऊपर से 2 अंक उतरेगा 2 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 12 है, ठीक है, अगर 5 रखेंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, 5 गुना 5 करेंगे तो 25, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, अब बाकी कितना रह गया 1, 5 एकम 5, 1 6, घटाएंगे पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से भाग दिया तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो कितना गया 6.5, तो लिख लेंगे था 42.25 का वर्गमूल कितना होगा 6.5 होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर देखिए 5 नंबर 31.36, ठीक है। तो इसको इस तरह लाइन खींच लेंगे और जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो 31 है तो 5 5 रखते हैं, ठीक है, 5 5 से 25 हो जाएगा, इधर एक 5 लिखेंगे, 25 25,
अब 25, ठीक है, 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ 2 खत्म। इसको जोड़ेंगे 5 5 10, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, ऊपर से 2 अंक उतरेगा 3 6, तो क्या हो गया 636, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 रखेंगे तो 106 हो जाएगा, और 106 गुना 6 636 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए 6 36 का 6 बाकी 3, 6 गुना 0 करेंगे 0, और बाकी 3 था 3, 6 कम 6 कट जाएगा पूरा, ठीक है। घटाएंगे तो 6 बार में भाग दिए तो यहाँ पर लिखेंगे 6, कितना गया 5.6 लिखेंगे तो 31.36 का वर्गमूल 5.6 होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5.6, ये आंसर हो गया।